हारुका शिनोज़ाकी एक रेगुलर हाई स्कूल का लड़का है और वो एक सपने से जागता है जहाँ पर अकीहो कुसाका ठीक उसी समय वो उसका स्कर्ट उठाने वाली होती है और अचानक उसे एहसास होता है कि वो अभी भी क्लास में है और तभी उसकी नजरें अकीहो के ऊपर टिक जाती है, लेकिन वो जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है और इस सिचुएशन से शर्मिंदा महसूस करता है। और अकीहो एक परफेक्ट स्कूल रोल मॉडल है जो स्पोर्ट में अच्छी और पढ़ाई में एक्सीलेंस और इन सब के ऊपर क्लास की रिप्रेजेंटेटिव भी है। दूसरी ओर हारुका जो एक नॉर्मल लड़का है, अपने हाई स्कूल के पहले साल से ही उसके ऊपर इंटरेस्ट रखता था, लेकिन आखिरकार जब वो उसी क्लास में आया तो उसे अपने असली फीलिंग्स का एहसास हुआ और ये सोचते हुए कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसे पछतावा होगा। और इसलिए हारुका ने अकीहो से पूछा कि क्या वो स्कूल के बाद उससे मिल सकती है और वो कुछ कूल पिकअप लाइन तैयार करता है। और जब वो आखिरकार आती है, हारुका पूरी तरीके से भूल जाता है कि उसने क्या सोचा था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो अकीहो से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ बाहर जाए। और उसके कन्फेस करने के बाद अकीहो उसे बताती है कि अगर वो उसके जैसे होने से खुश है तो वो भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करेगी और ये उसका पहला रिलेशनशिप होगा। और इससे पहले कि वो बता सके कि वो कितना खुश है, अकीहो उसे बताती है कि वो 48 बेसिक पोजीशन याद करेगी ताकि वो उसके साथ अच्छे समय बिता सके, जो सुनकर हारुका थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड थोड़ी सी अजीब होगी। और आखिरकार उसका नंबर लेने के बाद जैसे ही हारुका घर जाने की तैयारी करता है, उसकी बचपन की दोस्त शिजुको अरियामा उसे पीछे से गले लगा लेती है और पूछती है कि क्या ऐसा करना ठीक है, क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं। पर ठीक उसी समय हारुका की छोटी बहन कनाटा भी उनके पास आ जाती है और वो हारुका से कहती है कि वो उसके साथ घर जाएगी क्योंकि उस जैसा लड़का कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। और ये महसूस करती है कि वो अभी थोड़ा मुश्किल सिचुएशन में है और इसीलिए हारुका ये खबर अपने तक रखने का फैसला करता है। और अब अगले दिन जब हारुका अपनी क्लास में बैठा हुआ अकीहो के बारे में इमेजिन कर रहा होता है और तभी वो उसके पास आती है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और वो उसे बताती है कि क्योंकि अब वो डेटिंग कर रहे हैं इसलिए वो उसके बारे में और जानना चाहती है। और इससे खुश होकर कि वो भी यही सोच रहा था, हारुका उससे कहता है कि वो कुछ भी पूछ सकती है और अकीहो सीधे उसके फेटिसेस के बारे में पूछ लेती है और शर्मिंदा होकर वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो सब नॉर्मल चीजों में ही इंटरेस्ट रखता है, लेकिन तभी अकीहो उसे शोल्डर से पकड़ लेती है और उसे बताती है कि वो इस बात को 40,000 वर्ड में अच्छे से समझाए। और लंच के दौरान हारुका उससे पूछता है क्या वो उसकी एक फोटो ले सकता है, जिसके जवाब में अकीहो उसे एक डर्टी फोटो भेज देती है जिसमें वो किसी एची गेम की कैरेक्टर की तरह पोस्ट दे रही होती है। और घर जाते हुए अकीहो ये सोचने लगती है कि शायद स्कूल के बाकी लोगों की तरह हारुका भी उसे थोड़ा अजीब समझता है। हालांकि जब हारुका उसे खुशी खुशी साथ चलने के लिए कहता है तो वो खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाती और वो महसूस करती है कि वो उसके बारे में गलत थी। और अब अगले दिन स्कूल में शिजुको हारुका से मिलने के लिए उसके क्लास में आती है और वो उसके रिलेशनशिप के बारे में जानती है और वो नकली आंसू बहाने लगती है और हारुका से पूछती है वो उसे धोखा कैसे दे सकता है, जबकि वो फिजिकल होने की झूठी बातें कहकर अकीहो को जलस महसूस कराना चाहती है। और इसके बाद वो उन दोनों को आर्केड ले जाने और वो उनके साथ फोटो बूथ में फोटो क्लिक करवाने के बाद वो उन्हें बताती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उनके रिलेशनशिप में दखल नहीं देगी। और घर जाने से पहले अकीहो हारुका को पीछे से हक करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद वो उससे माफी मांगती है और बताती है कि क्योंकि वो इन सभी चीजों में काफी इनएक्सपीरियंस है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। तो हारुका उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो देख सकता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है और उसके लिए इतना ही काफी है। और अब एक दिन जब तेज बारिश होने लगती है, हारुका अकीहो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करना चाहती है। इस पर अकीहो सोचती है कि कपल्स अम्ब्रेला के नीचे कितने करीब आ जाते हैं और इसीलिए वो शर्माकर पीछे हट जाती है और हारुका से कहती है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए दोनों बारिश में भीगते हुए भागकर घर चले जाते हैं और बात लेने के बाद हारुका अपना फोन उठाता है ये सोचकर कि अकीहो को बारिश में भीगने से कोल्ड हो गया हो। और जैसे ही वो उसे मैसेज करने वाला होता है, कनाटा अंदर आती है और हारुका से कहती है आज वो अपने सिंगल भाई को एंटरटेन करेगी। वहीं पर हारुका उसे रुकने के लिए कहता है जब तक कि वो अपना टेक्स्ट पूरा नहीं कर लेता। और उसके फोन में झांकते हुए कनाटा मजाक में पूछती है कि अकीहो कौन है और क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और जब हारुका उसे बताता है कि अकीहो उसकी गर्लफ्रेंड है तो कनाटा के चेहरे पर एक डर सा आने लगता है और फिर हारुका उसकी तरफ देखता है और महसूस करता है कि वो काफी हिल रही है और वो फिर से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हारुका को अकीहो की कॉल आ जाती है, जबकि कनाटा ये सोचती है कि उसके लिए जाना ही बेहतर होगा। और कनाटा बाहर से बातें सुनने लगती है और सोचती है कि अकीहो और हारुका सच में इतने करीब हैं। और अगले दिन वो हारुका से स्कूल में मिलने जाती है ये देखने के लिए कि अकीहो असल में कौन है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है वो उसकी ब्यूटी से पूरी तरह मोहित हो जाती है और ये सोचकर कि कहीं अकीहो उसके भाई को उससे दूर न ले जाए, इसलिए वो हारुका का हाथ पकड़कर उसे अकीहो से दूर खींच लेती है। और फिर वो अकीहो से कहती है कि हारुका उसके साथ अपने स्नैक्स शेयर करता है और वो ये भी बताती है कि हारुका उसे करेज करता है और वो उसके पीछे पीछे चलता है, जिससे अकीहो को एहसास होता है कि उसके पास कोई ऐसा दावा नहीं है। और जैसे ही हारुका कनाटा के सर पर थपथपाने वाला होता है, अकीहो कांपने लगती है और हारुका से कहती है कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में फॉरबिडन लव सही नहीं है। और हारुका हैरान रह जाता है कि ये गलतफहमी इस हद तक कैसे पहुंच गई। और इसके बाद जब वो रूप पर लंच कर रहे होते हैं, कनाटा फिर से बीच में आने की कोशिश करती है और जैसे ही वो हारुका का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, कनाटा गलती से अकीहो को धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और हारुका जल्दी से अकीहो की हालत देखने जाता है, जबकि कनाटा तुरंत बिल्डिंग के पीछे छुप जाती है। और जब हारुका फिर से उसके पास जाता है, कनाटा रोने लगती है और माफी मांगती है, ये बताती है कि वो सिर्फ उसके साथ खाना खाना चाहती थी। और तभी अकीहो बताती है कि सब ठीक है और उसे एक रुमाल देती है, जिससे कनाटा तुरंत उसकी फ्रेंड बन जाती है। और बाद में जब उनकी पूरी क्लास स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं, अकीहो कुछ स्टूडेंट की बात सुन लेती है और सोचने लगती है कि शायद हारुका भी उसे एक दिन
कचरे की तरह फेंक देगा, लेकिन हारुका उससे कहता है कि वो उसे ट्रेजर मानता है और वो जिन चीजों से जुड़ा हुआ है। और ये सुनकर अकीहो को राहत मिलती है। और अगले दिन जब शिजुको स्कूल में हारुका के साथ लंच कर रही होती है, अकीहो नोटिस करती है कि वो एक होममेड बेंटो बॉक्स खा रही है। और अकीहो कुकिंग सीखने की उम्मीद में वो शिजुको को उसे सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और उस रात आखिरकार अकीहो बीफ स्टू बनाना सीख जाती है। और जैसे ही हारुका पहला बाइट लेता है उसे ये काफी पसंद आता है। और ये सुनकर अकीहो को राहत महसूस होता है। और जब उसके जाने का समय होता है तो फिर से बारिश शुरू हो जाती है। और हारुका फिर एक बार अपना अम्ब्रेला निकालता है और पूछता है कि क्या वो इसमें शामिल होना चाहती है। और अपने पास खुद की अम्ब्रेला होने के बावजूद अकीहो हिम्मत जुटाकर उसके साथ शेयर करने का फैसला करती है। और आखिरकार अकीहो हिम्मत जुटाकर अपने मॉम डैड नत्सुओ और फायामी कुसाका को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। और वो ये भी बताती है कि हारुका डिनर के लिए घर आ रहा है। और जैसे ही अकीहो खाने का सामान खरीदने बाहर जाती है, उसकी मदर फायामी हारुका के स्वागत की तैयारी करने लगती है। और वो एक पुराना फोटो एल्बम निकाल कर देखती है और इस बात से खुश होती है कि अकीहो इस उम्र में आ चुकी है जब वो लड़कों को घर बुलाने लगी है। और इसके बाद जब हारुका पहुंचता है तो पहली नजर में उसकी मदर को गलती से अकीहो समझ लेता है, लेकिन उसके बालों पर ध्यान देते ही उसे एहसास होता है कि ये असल में उसकी मदर है। और फिर उसे अंदर ले जाकर टी ऑफर करने के बाद फायामी सीधे मुद्दे पर आ जाती है और हारुका से कहती है कि अब जब वो अकीहो को डेटिंग कर रहा है तो फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। और ये जानने के बाद कि हारुका की एक छोटी बहन भी है, फायामी मजाक में पूछती है कि क्या उसे अकीहो के लिए भी एक छोटी बहन रखनी चाहिए थी। और हारुका ये सुनकर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और फिर हारुका घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। ये सोचती है कि कोई तरीका निकाला जा सके जिससे वो इस टॉपिक को चेंज कर सके। और तभी उसकी नजर फोटो एल्बम पर पड़ती है और वो इसके बारे में पूछने लगता है। और फायामी हारुका को अकीहो की बचपन की फोटोज दिखाने लगती है। और नत्सुओ खिड़की से झांकते हुए उन फोटोज को देखता है और उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती है। और उसे याद आता है कि अकीहो कितनी तेजी से बड़ी हो गई और फायामी ने उसे इस तरीके से ट्रेन किया कि वो जिस किसी से भी प्यार करे उसका दिल जीत सके। और तभी अकीहो खाना लेकर वापस आती है और जब माहौल हारुका के लिए थोड़ा अजीब होने लगता है, पर तभी दरवाजे पर नत्सुओ दिखाई देने लगता है। और ये देखकर कि अब कमरे में कोई और भी है, हारुका को राहत महसूस होती है। और हारुका तुरंत नत्सुओ का स्वागत करने के लिए उसकी तरफ जाता है, जिससे अकीहो और फायामी दोनों को ये शक होने लगता है कि शायद उसे लड़के ज्यादा पसंद है। और जब हारुका आखिरकार चला जाता है तो फायामी नत्सुओ से अपने कमियों के लिए माफी मांगती है, लेकिन नत्सुओ उसे बताता है कि सब ठीक है और वो हमेशा से एक शानदार वाइफ रही है। और बाद में नत्सुओ उसी रात लिविंग रूम में जाता है जहाँ पर वो फायामी और अकीहो को बात करते हुए देखता है, क्योंकि अकीहो अपनी पहली डेट पर जाने वाली होती है। और फायामी उसे सतर्क रहने और पहले से पूरी रिसर्च करने की सलाह देती है। और अगले दिन जब हारुका उसे डेट के लिए लेने उसके घर आता है तो अकीहो की ब्यूटी को देखकर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाता है। और वो पूरा दिन साथ बिताते हैं, मूवीज देखते हैं, कैफे में खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं, जहाँ पर हारुका पूरे दिल से इस चीज के मजे ले रहा होता है। वहीं पर अकीहो लगातार हर चीज को नोट डाउन कर रही होती है और वो एक हर एक मिनी सेकंड को नोट डाउन करती रहती है कि लवर्स पूरे दिन क्या क्या करते हैं। और लास्ट में जब हारुका बताता है कि उसने इस डेट का काफी मजे उठाया तो अकीहो को ये एहसास होता है कि वो तो ये कहना ही भूल गई और उसने पूरा दिन हारुका को टाइम देने के बजाय अपने रिसर्च में ही डूबे हुए बिता दिया। और ये सोचकर कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, लेकिन तभी हारुका पूछता है कि वो अगले संडे को भी उसके साथ चेरी ब्लॉसम देखने जाना चाहेगी। और ये सुनकर कि उसे एक और मौका मिल रहा है, अकीहो तुरंत अपनी अगले डेट की प्लानिंग बनाने लगती है। हालांकि जब उनकी डेट करीब आती है अकीहो काफी बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से हारुका उससे कहता है कि वो चिंता न करे और वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करे। और संडे को अकीहो हारुका को कॉल करती है और बताती है कि वो अब ठीक हो चुकी है और वो डेट पर जाने के लिए तैयार है। और एक्साइटेड होकर हारुका उसे डेट के लिए लेने जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी चेरी ब्लॉसम पहले ही बारिश की वजह से गिर चुकी होती है। और अकीहो को उदास देखकर हारुका उससे कहता है कि चिंता मत करो, वो दोनों अगले साल फिर से इसे देखने के लिए आ सकते हैं। और ये सुनकर अकीहो ब्लश करने लगती है, इस ख्याल से खुश कि हारुका उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। और अब स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट रीना सेजू हारुका के क्लास में शामिल होती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद रीना सबको बताती है कि उसे हेरी मेल्स के साथ इधर उधर घूमना पसंद है। और ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन अकीहो और हारुका उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब रीना उनसे पूछती है कि यहाँ के स्टूडेंट डॉग के साथ उछल कूद करना पसंद क्यों नहीं करते, तो हारुका उसे समझाता है कि उसे अपनी बातों का सावधानी से यूज करना चाहिए था और अपने डॉग्स के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जैसे वो इंसान हो। और रीना उन्हें बताती है कि वो लड़कों और लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि उसने हमेशा एक लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ाई करी है। और इसके बाद जब क्लास खत्म होती है तो रीना को यह पता चलता है कि हारुका और अकीहा असल में एक कपल हैं। और इस चीज से एक्साइटेड होकर वो अकीहो से पूछती है कि उसे हारुका में क्या पसंद है। हालांकि अकीहो और हारुका में लगभग कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी अकीहो पूरी कोशिश करती है कि कोई जवाब दे पाए, लेकिन लास्ट में वो बस इतना ही कह पाती है कि उसके लिए इन भावनाओं को शब्दों में बोलना मुश्किल है, जो सुनकर हारुका थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। रीना कहती है कि एक मेल और फीमेल कपल को देखना इंटरेस्टिंग है, लेकिन हारुका उसे क्लियर करता है कि यह कोई असामान्य बात नहीं है। और इससे इंटरेस्टेड रीना लड़कों के साथ फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट दिखाते हुए अकीहो रीना को सुझाव देती है कि वो किसी इंस्ट्रक्टर से मदद ले सकती है। और इसके बाद वो दोनों पूरा दिन रीना के साथ बिताते हैं और उसे अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। और अगले दिन स्कूल में रीना को उदास देखकर हारुका उससे पूछता है कि क्या हुआ। रीना बताती है कि उसकी ओल्ड हाई स्कूल की फ्रेंड ने अभी अभी उससे दोस्ती तोड़ दिया है, तो अकीहो उसे दिलासा देती है और वो कहती है कि वो हमेशा उसकी फ्रेंड बनी रहेगी, जो सुनकर रीना खुश हो जाती है। और वीकेंड पर वो सभी शिजुको को साथ लेकर जू घूमने जाने का फैसला करते हैं। और इस दौरान ये देखते हुए कि अकीहो भी डेट पर गई है, फायामी और नत्सुओ भी ये सोचकर जू जाने का फैसला करते हैं कि उनकी फर्स्ट डेट की यादें ताजा करते हुए फायामी और नत्सुओ जू में एलिफेंट एग्जिबिट देखने
आते हैं। वही दूसरी तरफ हारुका को लड़कियों से जूझना पड़ता है क्योंकि वो लगातार उसे एनिमल से कंपेयर कर रहे होते हैं। और जब नात्सुओ पूछता है कि फयामी को एलिफेंट इतने पसंद क्यों है, तो वो जवाब देती है कि उसे हमेशा से उनकी साइज और स्ट्रेंथ पसंद रही है। ये सुनकर नात्सुओ डिस्पेयर में स्टोन की तरह जड़ हो जाता है और फयामी तुरंत माफी मांगती है, ये समझते हुए कि उसकी सरकाज़म ने नात्सुओ के मस्कुलिनिटी के ऊपर चोट कर दी है। वही दूसरी ओर जब वो दोनों एक मंकी को देखते हैं जिसकी हाई ब्रीडिंग कैपेबिलिटी है, कनाटा उसकी तरफ इशारा करती है और अपनी दोस्त मसाकी अकील को इसके बारे में बताती है। और मसाकी मंकीज के डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद शर्माने लगती है, लेकिन जब वो फयामी को इतनी मैच्योर तरीके से बिहेव करते देखती है तो वो समझती है कि एनिमल्स के लिए ये सब नॉर्मल है। और वो कनाटा से कहती है कि वो मंकीज के ब्रीड्स के बारे में जानना चाहती है, लेकिन कनाटा को तो ये भी नहीं पता कि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। और ये सुनकर मिसाकी एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, ये सोचकर कि उसका दिमाग बहुत गंदा है। दूसरी तरफ नात्सुओ का एंकल ट्विस्ट हो जाता है जिससे वो लंगड़ाते हुए घर लौटने की कोशिश करता है और फयामी उसे सहारा देती है। और इस दौरान उसे याद आता है कि जब वो यंग थे तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसे फयामी का सहारा लेना पड़ा था। और ये सोचते हुए उसकी तरफ देखती है और उसे थैंक यू करती है कि उसने उसके साथ डेट पर आने का वादा निभाया, वैसे ही जैसे उसने सालों पहले कहा था। और इमोशनल होकर नात्सुओ उसे हक करता है और वो कहता है कि वो खुश है कि उसने फयामी से शादी की। और इसी बीच जब हारुका और अकीहो घर लौट रहे होते हैं और लगभग हाथ पकड़ने वाले ही होते हैं, तभी अचानक फयामी और नात्सुओ उनसे मिल जाते हैं। और नात्सुओ हारुका से पूछता है कि क्या वो उसके बेटी का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि हारुका कुछ कह पाता, अकीहो बीच में बोल पड़ती है कि नात्सुओ तो पूरी तरीके से फयामी को पकड़े हुए हैं। और अब स्कूल में रीना एक्साइटेड होकर हारुका और अकीहो के पास आती है और बताती है कि उसे आखिरकार एक न्यू फोन मिल गया है। और अकीहो का नंबर लेने के बाद वो तुरंत उसे कॉल कर पूछती है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और हारुका उनको इतनी फ्रीली बातें करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकीहो बिना किसी हेजिटेशन के रीना को सभी डिटेल देने लगती है। और क्लास खत्म होने के बाद रीना हारुका से सेल्फी लेना सिखाने के लिए कहती है और उसके साथ एक फोटो लेने की भी रिक्वेस्ट करती है। और हारुका जल्दी से उसे कैमरा के बारे में सब कुछ समझा देता है और डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करने का तरीका बताता है और फिर उसके साथ एक सेल्फी लेता है। और रीना खुशी से उछलती हुई इधर उधर भागने लगती है और रीना खुशी खुशी सभी को बताती है कि उसे हारुका के साथ एक सेल्फी मिल चुकी है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अकीहो तुरंत हारुका से कहती है कि उसने सुना है कि बॉयफ्रेंड्स को भी अलोन टाइम की जरूरत होती है और इसीलिए वो अब से इस बात का ध्यान रखेगी। और हारुका उसे बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो ज्यादा खुश होगा अगर वो दोनों और ज्यादा टाइम स्पेंड करे। अकीहो फिर कहती है कि उसने सुना है कि अगर एक लवर किसी का चिन रोमांटिक लेकिन डिमांडिंग तरीके से उठाता है तो उसका दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। और हारुका ये सोचती है कि ऐसा करने के बाद आगे क्या होगा, और वो कहता है कि वो ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखता। हालांकि जब अकीहो जोर देकर कहती है तो वो मान जाता है और अकीहो उसे मेनेसिंगली देखती है और कहती है जो है सामने रखो, जिससे हारुका को लगने लगता है कि शायद उसे पीटने जाने वाला है। और जब अकीहो से पूछती है कि क्या उसका दिल धड़क उठा, तो हारुका जवाब देता है कि हाँ, उसका दिल तो धड़का, लेकिन एक दूसरी तरीके से। और क्लास के दौरान जब भी हारुका कुछ भूल जाता है, अकीहो हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहती है और उसे लगता है कि अकीहो उसके ऊपर लगातार ध्यान रख रही है। और जैसे ही उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है वो तुरंत कूद जाती है और हारुका उसे थैंक यू करता है और वो कहता है कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन साथ ही ये भी मजाक में कहता है कि कहीं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। और इसी बीच वो गलती से एक इरेजर गिरा देता है और अकीहो उसे उठाने के लिए जल्दी से झुक जाती है, लेकिन वो डेस्क से टकरा जाती है। और हारुका उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो खुद से वादा करता है कि वो अब कभी इरेजर नहीं गिराएगा। और ब्रेक के दौरान अकीहो उसके लिए भागकर खाना लेने चली जाती है, जिससे सभी लोग हारुका को घूरने लगते हैं, ये सोचकर कि वो एक लड़की से अपने लिए काम करवा रहा है। और हालत और खराब तब हो जाती है जब स्पोर्ट्स क्लब के बाद अकीहो ये सोचकर कि उसकी सर्विस अनसेटिस्फाई रही और वो हारुका से कहती है कि वो अब से और भी हार्डवर्क करेगी, जो सुनकर बाकी स्टूडेंट को लगता है कि हारुका उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे ही अकीहो अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से रिवील करने की कोशिश करती है, शिजुको भी उनको ज्वाइन कर लेती है और वो हारुका से कहती है कि वो गेस करने की कोशिश करेगी कि उसे खाने में क्या पसंद है। और हारुका ये सोचकर कि कोई डर्टी जोक आने वाला है और इसीलिए वो खुद को प्रिपेयर करता है, लेकिन पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है जब शिजुको कहती है कि उसे टिनकत्सु खाना पसंद है। और बाद में जब दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग चल रही होती है और न्यू प्रपोजल पर चर्चा हो रही होती है, तो सारा इगाराशी, सीओ सुजुमोरी, सेसु कुरानो और शिंडो एमेजबा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अकीहो ये प्रपोजल करती है कि स्टूडेंट्स को स्कूल में इची बुक्स लाने की परमिशन दी जानी चाहिए, जिसे सारा तुरंत मना कर देती है। और वो अकीहो से कहती है कि टेक्स्ट बुक्स ही स्टूडेंट के सीखने के लिए सफिशिएंट है। और जिसके बाद सारा को क्लासरूम में कुछ टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हुए सुन पाने के बाद अकीहो ये मान लेती है कि वो भी उसकी आइडिया से ऑनबोर्ड होगी। हालांकि सारा एम्बेरस महसूस करते हुए जल्दी से क्लियर कर देती है कि उसकी एफर्ट्स सिर्फ उसके सैक्सोफोन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए है और इससे और कुछ नहीं। और एक दिन स्कूल के दौरान अकीहो को हिचकियां आना शुरू हो जाती है और शिजुको ये जानते हुए कि हिचकियों को भगाया जा सकता है और वो लैब के एक अलमारी में छुप जाती है। और जैसे ही हारुका और अकीहो अंदर आते हैं, शिजुको ये सोच लेती है कि वो लोग कुछ उल्टा सीधा करने वाले हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर कूद जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हारुका तो बस अकीहो की नाक में टिश्यू स्टिक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो छींक ले सके और उसकी हिचकियां खत्म हो जाए। और अब समर शुरू हो चुका है और जैसे ही वो स्कूल के लिए निकलते हैं, हारुका खुद को ये सोचने से रोक नहीं
नहीं पाता कि अकीहो समर यूनिफॉर्म में इतनी अच्छी लग रही है और हारुका उसकी तरफ देखता है और मान लेता है कि वो कॉम्प्लीमेंट चाह रही है और इसीलिए वो उसे बताता है कि वो सच में काफी अच्छी लग रही है। और जैसे ही वो स्कूल के सामने पहुंचते हैं वो देखते हैं सभी लड़कियां साया हासिकावा पर लाइन मार रहे हैं और वो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है और साथ ही साथ स्कूल आइडल और उनका क्लासमेट भी है। और ब्रेक के दौरान जब हारुका बाथरूम में होता है तो वो सोचता है साया तो पूरी तरीके से अलग ही लीग में है क्योंकि वो लड़कियों के बीच में इतना पॉपुलर है और वो ये इमेजिन करता है कि अकीहो भी किसी दिन उस जैसे लड़के के लिए उसे छोड़ देगी। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि अकीहो साया से बात कर रही है और एक कोने से छुपकर देखते हुए हारुका ये भरोसा नहीं कर पाता कि अकीहो किसी और लड़के से बात कर रही है और ये देखकर हारुका घबराने लगता है। लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है ये सोचकर कि वो बस फ्रेंड हो सकते हैं। और उसी टाइम पर शिजुको उसके पास आती है और हारुका उसे जल्दी से साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है तो वो उसके लिए कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार है। और शिजुको ये समझकर कि वो अकीहो को लेकर चिंता में है उसे भरोसा रखने के लिए कहती है और समझाती है कि उसे किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले केयरफुली फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये जानते हुए कि फ्यूचर में कोई अकीहो को कन्फेस कर सकता है। और इसलिए हारुका सेया का सामना करने का फैसला करता है और वो हिम्मत जुटाता है और उनके पास जाकर अकीहो से एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो अकीहो हारुका को बताती है कि सेया उसके पास अकाउंट बढ़ाने के लिए आया था और फिर सेया ने हारुका से एडवाइस मांगा क्योंकि उसे लड़कों के साथ दोस्ती करने में मुश्किल हो रही थी और अब तक उसकी सारी फ्रेंड्स बस लड़कियां ही थी। और ये रियलाइज करते हुए कि उसने सेया को गलत समझ लिया था और इसीलिए हारुका उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहता है। और ये सुनकर सेया बहुत खुश हो जाता है और सेया को मुस्कुराते हुए देखकर अकीहो को रियलाइज होता है कि सेया को लड़के ज्यादा पसंद है और उसे डर लगना शुरू हो जाता है और वो जल्दी से हारुका को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। और बाद में जब सभी स्टूडेंट अपने विशेष को क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा रहे होते हैं अकीहो ये नोटिस करती है कि सेया और हारुका कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं और ये देखकर वो सोचने लगती है कि उसकी रिलेशनशिप खतरे में है। और जैसे जैसे बेसबॉल मैच नजदीक आता है हारुका बस यही चाहता है कि वो अपने स्किल को अकीहो के सामने शो ऑफ कर सके। और हारुका पूरे दिल से अकीहो को इम्प्रेस करने के लिए बेसबॉल मैच में अच्छा खेलना चाहता था लेकिन अफसोस से उस गेम में काफी बेकार था। और सेया ये देखकर कि हारुका को मदद की जरूरत है उसे बैट पकड़ने और इसे यूज करने का सही तरीका सिखाता है। वही दूसरी ओर अकीहो उनको एक कॉर्नर से देख रही थी और उसने ये सोच लिया कि वो लोग कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं और इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन हारुका चीजों को सीक्रेट रखने के मूड में होते हुए अकीहो से कहता है कि वो कल उसे सही तरीके से दिखाएगा। और ये सुनकर अकीहो और भी क्रीपी महसूस करने लगती है। और अब अगले दिन मैच के दौरान हारुका पूरी कोशिश करता है कि वो कम से कम बॉल को एक बार तो हिट कर सके। तभी सेया वहाँ पर आता है और उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो जरूर सही से हिट करेगा। और हारुका पूरे जोश में बैट को घुमाता है लेकिन गलती से बॉल सीधा आकर सेया के सेंटर पर लग जाती है जिस वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और हारुका जल्दी से भागकर उसकी मदद करने जाता है लेकिन दूर से ये देखकर अकीहो डर जाती है और उसे ये शौक लगता है कि हारुका और सेया खुले में कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। और मैच के बाद हारुका चीजों को क्लियर करता है और वो अकीहो को बताता है कि वो बस उसके सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहा था। और अकीहो ये समझकर कि हारुका ने ये सब उसके लिए किया वो राहत की सांस लेती है। और बाद में हारुका और अकीहो एक पार्क में घूम रहे होते हैं और जब वो वहाँ पर एक छोटे से डॉग को देखते हैं जो शायद खो चुका है और ये सोचकर कि वो भूखा होगा इसलिए अकीहो उसे एक ब्रेड खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो डॉगी खाने के बजाय उसके पैरों को चाटता है। और वो ये सोच ही रहे होते हैं कि ये डॉगी किसका हो सकता है पर तभी रीना वहाँ पर आ जाती है और खुशी से डॉगी को गले लगा लेती है और वो बताती है कि वो उसे ढूंढ रही थी क्योंकि ये उसका पालतू डॉगी बटर है। और अब अगले दिन स्कूल में हारुका और अकीहो अनाउंसमेंट बोर्ड की तरफ देखते हैं और वहाँ पर लिखा होता है कि 2 दिन और 1 रात का कैंपिंग ट्रिप होने वाला है। और वो दोनों इस बात को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस बार नया कौन सा एडवेंचर होगा। और इस ट्रिप के बारे में उनकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव एक मीटिंग रखती है और मीटिंग में सीओरी सभी को बताती है कि ट्रिप के दौरान हिल पर टेस्ट ऑफ करेज आयोजित किया जाएगा। और वो पूछती है कि क्योंकि रास्ता काफी मुश्किल है इसलिए उनको कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और तभी अकीहो सजेस्ट करती है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। और सीओरी ये सुनकर ब्लश करने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। और अब आखिरकार कैंप साइट पहुंचने के बाद रीना को दूर तक चलने की आदत नहीं है और इसीलिए वो बीच बीच में ब्रेक लेती है और फिर सभी स्टूडेंट मिलकर खाना बनाने में लग जाते हैं। और हारुका जब सब्जियां काट रहा होता है तो वो गलती से अपनी उंगली काट लेता है। तभी सेया धीरे धीरे हारुका के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखते ही अकीहो जल्दी से हारुका का हाथ सेया से अलग कर देती है और अकीहो तुरंत हारुका की उंगली अपने मुंह में डालकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। और उसी समय हारुका देखता है कि रीना खाने में कुछ अजीब सा मिला रही है और उसे शक होता है कि कहीं ये कोई एफ्रीडीजिएक स्टिमुलेट करने की दवाई तो नहीं है। और वो जल्दी से दौड़कर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि रीना इसे अलग से अपने गार्ड डॉग्स के लिए बना रही थी। और रात होने के साथ ही सभी टेस्ट ऑफ करेज के लिए तैयार होते हैं और तभी सेया उनके पास से गुजरते हुए हारुका से कहता है कि वो लोगों को डराने वाला है क्योंकि डर से प्यार का एहसास बढ़ता है, जबकि हारुका बस इसे एक मजाक समझता है। और अकीहो को लगता है कि सेया के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग है। और इसके बाद टेस्ट शुरू होता है और अकीहो और हारुका जंगल में जाते हैं और हारुका अपने डर को छुपाते हुए अकीहो से कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि उसे डर न लगे। और अकीहो पूरे जोश के साथ हारुका के साथ चिपक जाती है ये कहते हुए कि वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगी। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेया उनको डराने की कोशिश करती है और वो देखते हैं डर की वजह से सभी लोग नीचे गिरे पड़े हैं। और थोड़ा और चलने पर सेया टार्जन बनकर एक रस्सी से लटकते हुए उनके सामने आता है सिर्फ एक पत्तों से बने चड्डी को पहनते हुए। और रीना गलती से एक पत्ता खींच देती है जिससे सेया का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनके ऊपर गिर जाता है। और बाद में नहाने के दौरान सेया अकीहो से कहती
कहती है कि अब जब हम यहाँ पर हैं तो लड़के और लड़कियों के बीच कुछ भी हो सकता है। इस पर सियोरी उसे टोकते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सभी के लिए अलग अलग कमरे हैं। लेकिन सेओ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देता है कमरे अलग हैं लेकिन बाहर तो कुछ भी हो सकता है। और अब रात को हारुका अकीहो से एक और रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और अकीहो ये सोचते हुए कि शायद वो कुछ करने वाला है इसलिए चुपचाप उसे फॉलो करती है और वो खुद को तैयार करती है जो कुछ भी वो चाहता है उसके लिए। लेकिन हारुका सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ वॉक करने जाएगी। और तभी अकीहो शर्मा जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि वो अभी भी इनएक्सपीरियंस है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद सियोरी को महसूस होता है कि जब से वो कैंपिंग ट्रिप से लौटे हैं स्कूल का माहौल अजीब सा हो गया है और वो इस चीज को सहन नहीं कर सकती कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे के काफी करीब खड़े हो रहे हैं। और दो स्टूडेंट को एक खाली कमरे से निकलते हुए देखकर सियोरी उस कमरे में जाती है ये देखने के लिए कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। और एक अलमारी को देखते हुए वो सोचने लगती है कि लोग इसे छुपने के लिए यूज कर सकते हैं। और जब वो दरवाजा खोलती है तो अंदर सेल को पाती है जो पूरी तरीके से घबराई हुई है। और जब उसे सिचुएशन समझ में आती है तो सेल सियोरी से कहती है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो स्टूडेंट पहले यहाँ पर थे वो क्या कर रहे थे। और फिर सियोरी उसे बताती है कि उसे ऐसी चीजों की रिपोर्ट डिसिप्लिनरी कमेटी को करनी चाहिए। और फिर किसी की आने की साउंड सुनकर सेरी उसे जल्दी से अलमारी के अंदर खींच लेती है जबकि हारुका और कनाडा रूम के अंदर आते हैं और ये सोचते हुए कि वो कुछ अजीब कर रहे होंगे। शियोरी बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन सेरो उसे रोक लेती है और उसे हिलने से मना करती है और ये सोचते हुए कि अलमारी के अंदर कुछ होगा जिससे गिरा हुआ जूस साफ किया जा सके। और जैसे ही हारुका दरवाजा खोलता है और देखता है कि सियोरी और सेल आपस में चिपके हुए हैं और सियोरी चौंक उठती है ये पूछे बिना कि वो आमतौर पर ऐसा करता है। और ये सोचते हुए कि वो लंच के बारे में पूछ रही है इसलिए हारुका उसे बताता है कि हाँ वो करता है और जब ज्यादा लोग होते हैं तो उसे अच्छा लगता है। और ये सुनकर सियोरी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि हारुका सिर्फ एक थरक से भरा इंसान है। और फिर सियोरी अकीहो के बारे में पूछती है और सियोरी को लगता है कि वो अकीहो को धोखा दे रहा है। पर तभी हारुका बताता है कि चिंता मत करो क्योंकि ये मेरी छोटी बहन कनाटा है। और ये सुनकर सियोरी का चेहरा शर्म से भर जाता है ये सोचकर कि वो अपने परिवार के साथ भी ऐसा संबंध रखता है। और जब उसे एहसास होता है कि सियोरी को गलतफहमी हो चुकी है हारुका अपनी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन सियोरी वहाँ से भाग जाती है। और अब बाथरूम में बैठकर सियोरी फैसला करती है कि वो हारुका की सारी पोल खोल देगी। और जैसे ही उसका काम होता है वो सीधा उसे ढूंढने निकल पड़ती है ये जाने बिना कि उसकी स्कर्ट अभी भी ठीक से नहीं पहनी होती है। और फिर वो हारुका को ढूंढ लेती है जो खुद भी उसे ढूंढ रहा होता है और उसे कहती है कि उसे अपने कामों का प्रायश्चित करना होगा जो उनके स्कूल के नियमों को खराब कर रहे हैं। और हारुका उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक गलतफहमी है लेकिन सियोरी उसके कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं होती और वो उसे एक माफी लेटर लिखने के लिए कहती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो उसके साथ चले। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है हारुका देखता है कि उसकी स्कर्ट अभी भी ऊपर है और ये सोचते हुए कि उसे बताना चाहिए या फिर नहीं। और उसे ये एहसास होता है कि वो किसी भी हालत में मुसीबत में पड़ने वाला है लेकिन फिर भी वो बताने की कोशिश करता है इस तरीके से पूछकर कि क्या उसे कभी कभी अपना स्कर्ट छूने का मन करता है। और ये सुनकर सियोरी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हारुका खुद उसे छूना चाहता है। और इसी बीच अकीहो वहाँ से गुजरते हुए सियोरी की स्कर्ट देख लेती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। और हारुका को इतना लेक्चर देने के बाद आखिरकार सियोरी अपना हाथ अपने स्कर्ट के ऊपर रखती है और वो महसूस करती है कि उसकी स्कर्ट पूरे समय ऊपर थी। और वो ये जानकर कि हारुका पूरे समय उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था इसलिए सियोरी उसे एक नया नजरिए से देखने लगती है। और एक दिन अकीहो को रियलाइज होता है कि वो अपनी अंडरवियर स्कूल में ही भूल चुकी है और इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम में जाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने स्विम सूट को अंदर पहन सके। लेकिन तभी हारुका उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या वो उसके साथ लंच करना चाहती है। और अकीहो उसे मना नहीं कर पाती और वो मान जाती है। और इधर सेओ जिसे कुछ गड़बड़ लगती है और इसलिए वो उन्हें छुपकर फॉलो करने का फैसला करती है। और जब हारुका उसे बाहर एक खाली बेंच पर ले जाता है तो अकीहो सोचने लगती है कि क्या ये सब उसका पहले से ही प्लान था। और ठीक जब वो उसे सच बताने वाली होती है और जैसे ही वो अपनी स्कर्ट ऊपर उठाने लगती है हारुका झाड़ियों के पीछे से झांकते हुए सेल को देख लेता है। और हारुका का कोई गलत इंटेंशन ना होने का एहसास होते ही अकीहो उससे माफी मांगती है और क्योंकि ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि वो घर पर कुछ जरूरी चीज भूल गई थी। और अब कुछ दिनों बाद हारुका को अकीहो का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो डेट पर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके फादर के पीठ पर काफी चोट लग चुकी है। और जैसे ही कॉल कट होता है हारुका सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर उसी समय शिजुको उसके पास दौड़ती हुई आती है और उसे अकेला देखकर शिजुको उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। और वो पूरा दिन उसे घसीटते हुए अपने साथ शॉपिंग कराती है। और जब वो बैठकर स्पाइसी कड़ी खा रहे होते हैं और हारुका जो स्पाइसी खाना नहीं खा सकता उसे देखकर शिजुको हंसने लगती है और उससे कहती है कि अगली बार जब वो यहाँ पर आएंगे तो हल्का वाला लेना। और फिर हारुका उसे बताता है कि उसका बनाया गया खाना भी टेस्टी होता है और जब भी उसे खाने का मौका मिलता है तो वो खुश हो जाता है। और ये सुनकर शिजुको शर्मा जाती है जिससे हारुका को लगता है कि शायद उसके लिए भी ये खाना ज्यादा स्पाइसी हो गया है। और घर जाते समय शिजुको उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर जाना चाहेगा क्योंकि उसके मॉम डैड आज घर पर नहीं है और वो उसके लिए कमाल का डिनर बनाएगी। और बिना सोचे समझे हारुका तुरंत मान जाता है। और ये सुनकर शिजुको हल्का सा शर्माते हुए कहती है वो कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो रहा है। और अब घर पहुंचने के बाद शिजुको जल्दी से कपड़े बदलने के लिए अंदर चली आती है पर तभी अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आती है और वो मदद के लिए हारुका को बुलाती है। और हारुका जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागता है और वो देखता है शिजुको के हाथ पैर पर हथकड़ी लगा हुआ है। और वो उसे बताती है कि उसने सोचा था कि अगर वो आपस में जुड़े होते तो एक साथ समय बिताना और मजेदार होता, इसीलिए वो हथकड़ी को ट्राई कर रही थी लेकिन गलती से चाबी खो गई। और हारुका उठकर चाबी ढूंढने ही वाला होता है
कि शिजुको उसे बताती है कि उसे बाथरूम जाना है और वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसे जल्दी से घसीटकर बाथरूम ले जाता है। और बाद में जब हारुका चाबी खोजने की कोशिश कर रहा होता है, शिजुको उसे बताती है कि उसे भूख लगी है और वो चाहती है कि हारुका कुछ खाना बनाए, और ये महसूस करती हुई कि उसे चालाकी से फंसा लिया गया है। और फिर हारुका शिजुको के लिए डिनर बनाता है और उसे खिलाता भी है, और इसके बाद वो उसके दांत भी ब्रश कर देता है। और सभी काम खत्म होने के बाद शिजुको हारुका से कहती है कि वो उसे उठाकर उसके कमरे तक ले चले, लेकिन प्रिंसेस की तरह उठाने के बजाय हारुका सीधे उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसके बेड पर जाकर पटक देता है। और जब वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं तो हारुका को अचानक उसके पॉकेट में चाबी दिख जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। और इसी बीच अकीहो सोच रही होती है कि हारुका के साथ डेट मिस करने की भरपाई कैसे करे, और फिर वो फैसला करती है कि वो कुकिंग क्लास ज्वाइन करेगी और उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाएगी। लेकिन लास्ट में वो खाना बनाने की बजाय कुछ अलग ही बना लेती है और उसे परेशान देखकर हारुका उससे पूछता है कि क्या वो इसे टेस्ट कर सकता है, पर अकीहो उसे मना करते हुए कहती है कि वो बीमार पड़ सकता है और एक गर्लफ्रेंड होने के नाते उसका काम है उसका ख्याल रखना। लेकिन हारुका उसे जवाब देता है कि एक बॉयफ्रेंड का ये भी फर्ज होता है कि ये चीज क्लियर करना कि उसकी गर्लफ्रेंड खुश रहे, और इससे ज्यादा खुशी उसे कुछ नहीं दे सकती जितना कि उसके बनाए गए खाने को खाकर। और ये सुनकर अकीहो शर्मा जाती है और अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाती। और जब हारुका अकीहो के साथ अपने डेट के लिए इंतजार कर रहा होता है तो आखिरकार वो वहाँ पर आती है और लेट होने के लिए माफी मांगती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो उससे प्यार करती है। और इसके बाद वो पूरा दिन साथ बिताते हैं और हारुका ये सोच नहीं पाता कि वो कितनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी अनकंफर्टेबल फीलिंग बनी रहती है। और अब आखिरकार हारुका क्लास में जागता है और महसूस करता है कि ये सब कुछ एक सपना था। पर तभी अकीहो उसके पास आती है और हारुका को एहसास होता है कि जो इमेज उसने अपने दिमाग में बना रखी थी शायद वो कुछ डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी वो उसे वैसे ही प्यार करता है जैसे ही वो अब है। और फिर कनाटा स्कूल में हारुका के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ पढ़ाई कर सकता है। और उसी समय मसाकी भी वहाँ पर आ जाती है और कनाटा उसे इंट्रोड्यूस कराती है और कनाटा पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि हारुका उसे पढ़ाने वाला है। लेकिन मसाकी ये सुनकर मना कर देती है कि वो लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और इसी बीच मसाकी एक आइसक्रीम शॉप में अपनी न्यू जॉब शुरू करती है और अजीब अजीब तरह के कस्टमर को देखकर हैरान हो जाती है। और फिर हारुका भी उसकी शॉप पर आता है और कुछ ऐसा मांगता है जिसे दबाया जा सके। और ये सुनते ही तुरंत मसाकी शर्म से छुप जाती है, ये जाने बिना कि वो सिर्फ तेंतमा मांग रहा था। और घर लौटते समय मसाकी सोचने लगती है कि क्या वही है जो हमेशा अजीब से चीजें सोचने लगती है। और एक दिन स्कूल के बाद हारुका को सोता हुआ देखकर अकीहो उसके सर को सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही हारुका जाग जाता है वो जल्दी से अपना चेहरा डेस्क पर छुपा लेती है और हारुका ये सोचकर कि वो सो रही है उसके सिर को सहलाता है, लेकिन वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। और घर जाते समय उनके बीच में माहौल थोड़ा इंटेंस हो जाता है। तभी हारुका माफी मांगता है कि उसने बिना परमिशन के उसे छू लिया, लेकिन अकीहो कहती है कि ये अनफेयर है क्योंकि सिर्फ उसने ऐसा किया। और ये समझते हुए कि अकीहो भी उसके सर को सहलाना चाहती है, इसीलिए हारुका उसे परमिशन दे देता है। अकीहो खुश होकर अपने दोनों हाथों से उसके बालों को सहलाने लगती है। और अगले दिन आर्ट क्लास के दौरान जब हारुका को कोई आइडिया नहीं मिलता तो वो अकीहो से पूछता है कि क्या वो उसके लिए पोस्ट कर सकती है। और ये समझते हुए कि उसकी बॉयफ्रेंड को उसकी जरूरत है वो उसे बताती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तब तक हिलेगी भी नहीं जब तक कि वो अपनी ड्राइंग पूरी नहीं कर लेता। और जैसे ही हारुका ड्रॉ करना शुरू करता है उसे एहसास होता है कि जब वो डेटिंग से पहले थे तो वो सिर्फ अकीहो को दूर से देखा करता था, बिल्कुल अभी की तरह, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। और फिर वो एक बार उसके चेहरे की तरफ देखता है और उसकी ब्यूटी में पूरी तरह खो जाता है और उसे याद आता है पिछले कुछ महीनों में उसने अकीहो के साथ कितने मजे किए हैं। और भावनाओं में बहकर हारुका उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अकीहो अपनी पोस्टर बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत शर्मा जाती है और अपना चेहरा घुमा लेती है क्योंकि वो अपनी एम्बेरसमेंट छुपा नहीं पाती। और हारुका उसे बताता है कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और वो उसके लिए इतना कुछ करने के लिए उसे थैंक यू करता है। और अकीहो अपने फीलिंग्स को पूरी तरीके से समझते हुए अकीहो भी उससे कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनीमे कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।